क्या शहबाज शरीफ साहब ने रोका हुआ है तमाम तर रास्ता इमरान खान साहब का एस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू का, या ये उस कैनवस में बहुत बड़ी चीज है, वो प्राइम मिनिस्टर ने नहीं रोका हुआ, कुछ और वजूहात है? मैं आपसे एग्री करता हूँ, इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है या इनकी इनकी पार्टी हुकूमत जो है, इसका कोई रोल नहीं, ये हमें सबको पता है। ये वही वाली सिचुएशन हो चुकी है इस वक्त इमरान खान साहब की और जनाब से मुनीर साहब की, जो ये माजी में 70s में हमने देखे भुट्टो साहब और जनरल जिया साहब के दरमियान थी। उन दोनों का डायरेक्ट अगर कोई ब्रेक थ्रू हो सकता था या हो सकता है तो मुमकिन है। दरमियान में अब तक तो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग पढ़े भी हैं, बहुत सारे लोग जाके मिले भी हैं, खान साहब से को भी कहा, उन्होंने उधर GHQ में जाके बात भी की। तो अगले कहते हैं जनाब कि वो तो उनकी तस्वीर नहीं देखना चाहते टीवी पे, वो नहीं आने देते, तो आप कहते हैं जनाब कि उनके साथ बैठ के बातचीत करें या उनको साथ आपकी कोई नए फ्यूचर के सेटअप अरेंजमेंट्स हैं, आप उनके साथ वो तय करें। अब ये बातचीत उस वक्त कामयाब हो सकती है, और ये जो है ना, इसकी इसकी अगर मैं समझता हूँ इसकी जो चाबी है वो इमरान खान साहब के अपने पास है। जिस दिन इमरान खान साहब अपने सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग से, यूट्यूबर से, वी लॉगर से, इन लोगों से हट के कुछ सोचेंगे कि ये क्या कहेंगे मेरे बारे में, अगर मैंने फला फैसला किया तो इनका क्या रिएक्शन आएगा, अगर मैंने ऐसे कर दिया तो ये कोई मेरे पे वी लॉग ना कर दे, मेरे पे ट्रेंड ना चले, ट्विटर सोशल मीडिया पे मेरे पे तनकीद ना हो जाएगी, देखें जी खान झुक गया, डर गया, बिक गया। और खान साहब अपने उस नैरेटिव के कैदी बन चुके हैं। अपना सोशल मीडिया जो मास्टर पैदा किया गया था, अब वो मास्टर उनके गले पड़ गए। अमूमन ये होता है कि आप जो लीडरशिप होती है वो लीड करती होती है, और आप अपनी पार्टी के लोगों को आप उनको बताते होते हैं कि हमने आगे कैसे जाना है, मुल्क कौम वट एवर जो भी है ठीक करना है। यहाँ उल्टी ये गंगा बह रही है सर। इसमें खान साहब अपने पार्टी वर्कर को, फॉलोअर्स को, अपने फैन को, अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से पूछ के उनके मिजाज के मुताबिक वो अपनी पॉलिसी बनाते हैं, फैसले बदलते हैं या फैसले करते हैं। अब पूरे का पूरा जो घरों में बैठे हुए हैं, अब उनको तो इससे कोई गर्ज नहीं है खान साहब क्या तकलीफ उसमें देख रहे हैं। बल्कि मुझे तो किसी ने एक और बात की, उसने कहा जनाब ये जो आपके यूट्यूबर जो वीलॉगर लगे रहते हैं ना, कि खान बड़ी गेम डाल के बैठा हुआ है, ये खान साहब खुद बैठे हुए हैं, खान साहब तो खुद नहीं आना चाहते, जब चाहे आ सकते हैं, खान बाहर नहीं आएगा, खान जनाब ये कर देगा। तो इसका उनका ये कहना था कि मुझे तो लगता है कि ये जानबूझ के इनको एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई लाइन दी जाती है कि खान को बाहर नहीं आने देना, खान साहब को आपने पक्का रखना है। वैसे राउफ भाई, इसके अंदर तो आपके बहुत से सीनियर कुलीग्स भी शामिल हैं, बड़े बड़े नामवर सहाफी, वो ये दावा करते हैं कि आप तो इमरान खान खुद जेल में बैठे हुए हैं, वो कभी भी बाहर निकल सकते हैं। हाँ ऐसे बहरहाल अब उसका नतीजा मैं अब क्या कहूँ, बड़े हैं सारे मुझसे कि बड़ी अच्छा। मुझे ना सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग थंबनेल लगता है ना जो बात करते हैं जी, वो कहते खान बहुत बड़ी गेम डाल के अंदर बैठा हुआ है। अब मुझे समझ नहीं आ रही, बेचारा खान साहब, मतलब उनको बाहर आने दें, नॉर्मल जिंदगी गुजारने दें, उनको पॉलिटिक्स करने दें, उनको लोगों से मिलने दें, हमसे मिलें, आपसे मिलें, मतलब अपने एक आगे लाइव शुरू करें। अब ये जो आपके यूट्यूबर्स हैं, हमारे एंकर्स हैं, हमारे व्लॉगर्स हैं, सोशल मीडिया, अब इनको इसी ही चीज में दिलचस्पी है कि खान साहब बाहर ना आए। मैं अभी थोड़ी देर पहले ना एक अगर उसमें ये क्लिप देख रहा था, अलीमा खान साहबा के साथ एक लड़की आती है, अच्छा जी, वो लड़ पड़ती है उनसे। अच्छा, मैं क्लिप अभी देख रहा था ट्विटर, बड़ा मजे का क्लिप है। तो उन्होंने कहा जनाब कि आपने खान साहब को कहा बिल्कुल डील नहीं करनी, कोई बात नहीं करनी, मरते मर जाएंगे, खान साहब बाहर नहीं आएंगे। साथ में कहते जनाब क्या कर लेंगे, फांसी लगा देंगे, मुझे लगा दें। अब ये देख के मैं हंस रहा था, मैं कि ये लड़की किसी ने भेजी है, और उसको अलीमा खान साहब बेचारी उनको वो कार्य ठंडा करने, बेटा फांसी की बात नहीं करते, फला नहीं करते। अब ये ऐसे मेरे ख्याल जानबूझ के लोग भेजे जाते हैं, ऐसी बातें कराई जाती हैं कि खान साहब जो है ना, नहीं बिल्कुल खान साहब आपने बाहर नहीं आना, आपने कोई बातचीत नहीं करनी, आपने कोई नहीं डील करनी, आप फैल लगते हैं लग जाए। अब वो फरमा रही थी मुझे जाके फांसी लगा देना, फांसी लगा देंगे क्या हो जाता है, वो तो यहां तक। अब ये वो लोग हैं जो मुझे सम टाइम लगता है प्लांट किए गए हैं, जो तकाते खान साहब मतलब ये चाहते हैं कि खान साहब का काम कभी दुरुस्त ना हो और उनका फटा पड़ा रहे। ना, इनको पक्का रखें। अगर खान बेचारा बात करना भी चाह रहा है, वो कहते हैं मुझे निकालो यहाँ से, अलीमा खान साहब बेचारी कहते हैं, अगर किसी को खान साहब से दिलचस्पी हो सकती है ना, मैं समझता हूँ जी, वो उनकी बेगम साहब और उनके बहनों को। एग्जैक्टली, बाकी साहब ऐसे, बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसी। अच्छा, मैं राणा साहब, एक बात है, ये पूरे मामले के अंदर ये, क्योंकि अब इंटरेस्टिंगली राउफ भाई ने जिक्र कर दिया है कि वो डट के खड़ा है कप्तान और सारा कुछ, सर वो बयानिया तो पता नहीं क्यों, मैं फ्रैंकली बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली बात करूं, मुझे वो चलता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जितनी आप मुझसे ज्यादा बाखबर हैं, जहां फड्डा है वहां तो, अगर मैं बहुत हम्बली कहूंगा, वहां तो किसी के कान पे जू ही नहीं रेंगती। उनके लिए तो इमरान खान, अब शायद इमरान खान साहब वाला सब्जेक्ट कोई इतना रेलिवेंट भी नहीं रहा। तो क्या ये मेरा तासुर दुरुस्त है या नहीं, इमरान खान अभी भी दर्द सर है बहुत से लोगों के लिए? इमरान खान हर तरह से मामले को चाहते हैं कि चाहे वो दबा के करें, चाहे हाथ
बांध के करें, किसी भी तरीके से रास्ता ढूंढ रहे हैं। जो मैं बात शहबाज शरीफ की कह रहा था ना, कि कोई बात ऐसी होनी चाहिए ना जिससे कोई सोचे कि यार देखो हमने इमरान के साथ इतना कुछ कर लिया है, ये दूसरी पार्टी क्या कर रही है। दूसरी वजीर आजम तो हर तरह से हाजिर है उनके लिए, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे में। आप कोई मिन्नत तरला दूसरी पार्टी करे भी सही, तो वो देखेंगे कि हम इसके साथ मिलके क्या करेंगे, इसने तो हमारे रैंक एंड फाइल्स में प्रॉब्लम पैदा की है, बगावत पैदा करने की कोशिश की है। आपको पता है कि जो लोग तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लिए लोगों के घरों में जा रहे हैं, वो भी पूछते हैं कि अब आपकी जजों की बगावत भी नहीं हो सकी, जर्नैलों की भी नहीं हो सकी, अवामी भी नहीं हो सकी, तो अब आप हमारे पास क्या लेने आए हैं? आप हमें बताएं तो सही ना कि खान साहब खड़े भी होंगे कि नहीं। और उसके बाद उन्होंने खत लिख दिया। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हर एक के अपने अपने मानी है और हर एक का राइट है कि नहीं, खान साहब ने तो उनको, जैसे सलमान अकरम राजा साहब की आपने बात कही, वो बात लोग कर रहे हैं कि जनाब हम तो बिल्कुल डट के खड़े हुए हैं और बिल्कुल समझाया है। तो भाई फिर खत लिखने की क्या ज़रूरत है? वो तो आप रोज़ाना ही कहते हैं, आप किसी दिन या पार्ट 2 कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, तो फिर आपको खत लिख के आप ये समझ रहे हैं कि इस किस्म के कामों में दुनिया के पास जो रिकॉर्ड बन रहा है उससे कोई फ़ायदा हो जाएगा। जैसे आपने 356 सफ़े का ख़त लिखा चीफ जस्टिस को, उन्होंने अगले दिन बैठ के प्रेस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स की है, वहाँ पे बैठ के वो पूरा उन्होंने बता दिया कि मैं हाई कोर्ट में ठीक जज लाया हूँ और बिल्कुल वजाहत से बता दिया। अब आपको पता चीखें निकल रही हैं सुन सुन के कि ये क्या कर दिया, सारा नैरेटिव ही तबाह कर दिया, गवर्नमेंट का नैरेटिव बना दिया है। तो इमरान खान साहब जहाँ खत लिख रहे हैं, दूसरी तरफ की आपने भी खबर दी, हम भी यही कह रहे हैं कि भाई वो कह रहे हैं कि जब खत आएगा तो देखेंगे, फिलहाल तो 14 साल के कैदी हैं, वो सजा के मुजरिम हैं, तो क्या बात की जाए उनसे और उनको क्या जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो अभी मसला नहीं बन रहा उनका। वो ट्रंप में भी उन्होंने ट्रंप की वजह से पहले देखा, फिर ट्रंप कुछ नहीं बोले, फिर लोगों ने समझाया कि यार आप तो मुज़ाकरात करने लग गए हुकूमत के साथ, तो ट्रंप समझेगा कि आपके तो ठीक है, और आपने आपको 8 फरवरी को एहतजाज भी करना है, तो मुज़ाकरात से भी भाग लिए, वहाँ से निकल खड़े हुए। और फिर अब 8 फरवरी में सोलो फ्लाइट है वहाँ पे। जो बात मैंने अभी आपसे कही थी कि जुनैद अकबर में और गंडापुर में बड़ा फासला है, पहले उन्होंने कहा हम पैसे नहीं लेंगे, हम लोगों से लेंगे, अब वो मसला ही हल नहीं हो रहा 8 फरवरी का। ये तो अब पता चलेगा ना सरकारी वसाइल और लोगों के उससे किस तरह जलसे किए जाते थे। जुनैद अकबर खान के लिए मुश्किल हो गई, अब गंडापुर साहब के पास पहुंच रहे हैं वो। क्या शहबाज शरीफ साहब ने रोका हुआ है तमाम तर रास्ता इमरान खान साहब का एस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू का, या ये उस कैनवस में बहुत बड़ी चीज है, वो प्राइम मिनिस्टर ने नहीं रोका हुआ, कुछ और वजूहात है? मैं आपसे एग्री करता हूँ, इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है या इनकी पार्टी हुकूमत जो है, इसका कोई रोल नहीं। ये हमें सबको पता है। ये वही वाली सिचुएशन हो चुकी है इस वक्त इमरान खान साहब की और जनाब मुनीर साहब की, जो ये माजी में 70s में हमने देखे भुट्टो साहब और जनरल जिया साहब के दरमियान थे। उन दोनों का डायरेक्ट अगर कोई ब्रेक थ्रू हो सकता था या हो सकता है तो मुमकिन है। दरमियान में अब तक तो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग पढ़े भी हैं, बहुत सारे लोग जाके मिले भी हैं, खान साहब से को भी कहा, उन्होंने उधर GHQ में जाके बात भी की। तो अगले कहते हैं जनाब कि वो तो उनकी तस्वीर नहीं देखना चाहते टीवी पे, वो नहीं आने देते, तो आप कहते हैं जनाब कि उनके साथ बैठ के बातचीत करें या उनको साथ आपकी कोई नए फ्यूचर के सेटअप अरेंजमेंट्स हैं, आप उनके साथ वो तय करें। अब ये बातचीत उस वक्त कामयाब हो सकती है, और ये जो है ना, इसकी अगर मैं समझता हूँ इसकी जो चाबी है वो इमरान खान साहब के अपने पास है। जिस दिन इमरान खान साहब अपने सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग से, यूट्यूबर से, वी लॉगर से, इन लोगों से हट के कुछ सोचेंगे कि ये क्या कहेंगे मेरे बारे में, अगर मैंने फलां फैसला किया तो इनका क्या रिएक्शन आएगा, अगर मैंने ऐसे कर दिया तो ये कोई मेरे पे वी लॉग ना कर दे, मेरे पे ट्रेंड ना चले, ट्विटर सोशल मीडिया पे मेरे पे तनकीद ना हो जाएगी, देखें जी खान झुक गया, डर गया, भीग गया। तो खान साहब अपने उस नैरेटिव के कैदी बन चुके हैं। अपना सोशल मीडिया जो मास्टर पैदा किया गया था, अब वो मास्टर उनके गले पड़ गए। अमूमन ये होता है कि आप जो लीडरशिप होती है वो लीड करती होती है, और आप अपनी पार्टी के लोगों को आप उनको बताते होते हैं कि हमने आगे कैसे जाना है, मुल्क कौम वटेवर जो भी है ठीक करना है। यहाँ उल्टी ये गंगा बह रही है सर। इसमें खान साहब अपने पार्टी वर्कर को, फॉलोअर्स को, अपने फैन को, अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से पूछ के उनके मिजाज के मुताबिक वो अपनी पॉलिसी बनाते हैं, फैसले बदलते हैं या फैसले करते हैं। अब पूरे का पूरा जो घरों में बैठे हुए हैं, अब उनको तो इससे कोई गर्ज नहीं है खान साहब क्या तकलीफ उसमें देख रहे हैं। बल्कि मुझे तो किसी ने एक और बात की, उसने कहा जनाब ये जो आपके यूट्यूबर जो वीलॉगर लगे रहते हैं ना, कि खान बड़ी गेम डाल के बैठा हुआ है, ये खान साहब खुद बैठे हुए हैं, खान साहब तो खुद नहीं आना चाहते, जब चाहे आ सकते हैं, खान बाहर नहीं आएगा, खान जनाब ये कर देगा। तो इसका उनका ये कहना था कि मुझे तो लगता है कि ये जानबूझ के इनको